हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया बिकॉज फीवर था, पूरे दिन भर फीवर था और अभी भी थोड़ा सा है, वीकनेस है। तो आज कोशिश करता हूँ 2 से 3 सम 4 सम जितना हो सके मैं आपको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो फाइनल अकाउंट मैं एक पार्ट में ही रिकॉर्ड करता, पर तबीयत खराब होने की वजह से लंबा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। दैट इज वाई मैं पार्ट ए, बी और सी में 3 पार्ट में मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना? तो ये हमारा पार्ट बी है। अभी तक अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैंने अकाउंट्स का प्लेलिस्ट डाला हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको अकाउंट्स की थ्योरी प्लस फाइनल अकाउंट का पार्ट है, और जितने भी अकाउंट्स के बेसिकली वीडियोस आएंगे उसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो प्लीज प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अभी भी थोड़ा फीवर है, मेडिकेशन पे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और फटाफट क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, विद इन 10 डेज मैं अकाउंटेंसी, पीपीएम, ईडी सब खत्म कर दूंगा। एक या आज अच्छा से मतलब 70% रिकवर हो गया हूँ। कल तक 100% भी रिकवर हो जाऊंगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 करवा दे रहे। क्वेश्चन 1 हम लोग पार्टी में क्या क्या सीखे थे, पूरा बेसिक सीख लिए थे, हर चीज का पूरा बेसिक। अगर कभी फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े हो तो आपको मजा आ जाएगा फाइनल अकाउंट पढ़ करके। पूरा बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया, क्या ट्रेडिंग में आएगा, क्या पीएल में आएगा। अब क्वेश्चन 1 भी मैंने पार्ट ए में करवा दिया था। अब पार्ट बी में मैं क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और एक कमेंट करना, समझ में आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पार्ट बनिए। उसमें हम लोग डाउट सेशन भी अरेंज करेंगे। तबियत बहुत जल्दी मेरी ठीक हो जाएगी तो मैं डाउट सेशन भी उसमें अरेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। 1 या 2 दिन के बाद डाउट सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एक रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए भाई, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। तुम लोग से बोलता हूँ ना वीडियो को शेयर करने के लिए, थोड़ा माना करो मेरे बात। वीडियो को शेयर करना। तुम लोग मेरा टीम मेंबर है, मेरी मार्केटिंग टीम तुम ही लोग है, ठीक है? तो मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बी द पार्ट ऑफ एपीसी। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलो, कैपिटल दिया हुआ है। ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए आप लोग फटाफट फॉर्मेट बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आपका कैपिटल दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेज दिया हुआ, सैलरी दिया हुआ, बिल्डिंग दिया हुआ, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैसेट बैंक दिया हुआ, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, ठीक है? रेंट दिया हुआ, मिसलिनियस रिसीट्स दिया हुआ है, मतलब कोई कोई बेच उसे सामान आया होगा, या सेल दिया हुआ है, बैड डेब्ट दिया हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ, एडवर्टीजमेंट, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर दिया हुआ है, 10% लोन और मॉर्टगेज दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, बिल्स पेबल, बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। ओके। अगर आप बोलोगे सर कहाँ पे क्या क्या जाएगा, आपको पता होगा, कैपिटल लायबिलिटी में जाता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएल में जाएगा, बिल्डिंग एसेट होता है, कैश क्या होता है, एसेट होता है, करंट एसेट होता है, कैसेट बैंक आपका करंट एसेट होगा, बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट होगा, रेंट आपका पीएल में जाएगा, मिसलिनियस रिसीट्स नॉर्मली ये अदर इनकम का पार्ट होता है, पर हम देखते हैं इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? सेल्स आपका ट्रेडिंग का पार्ट होता है, बैड डेब्ट पीएल का पार्ट होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएल का पार्ट होता है, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएल का पार्ट होगा, फर्नीचर आपका एसेट है, डेटर भी आपका एसेट है, क्रेडिटर आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है? 10% लोन मॉर्टगेज, आपने जो लोन लिया है ये भी आपका लायबिलिटी ही होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। तो ऑब्वियसली जब भी लोन के बारे में दिया रहेगा ना तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहता है, आउटस्टैंडिंग वगैरह। तो इसको इनर कॉलम में लिखिएगा, ठीक है? तो जिसको इनर कॉलम में लिखना है इसको पहले आप ये लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। फिर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपका एडवांस खर्चा होता है, बेसिकली इसको हम लोग करंट एसेट ट्रीट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पार्टी में बताया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट क्यों ट्रीट करते हैं। देखो, जो चीज मैं ऑलरेडी कवर कर लूंगा ना, मैं उस पर दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं उन चीजों पे टाइम लगाऊंगा जो चीज अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सीक्वेंस को क्लासेस फॉलो करिए। आप पार्ट ए देखिए, उसके बाद अगर आप पार्ट बी डायरेक्टली देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आने वाला है। अगर अनटिल अनलेस अगर आप पहले से फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, पहले से चीजें आपके दिमाग में क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पार्ट बी करिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता चीजें कैसे हैंडल होती है, कैसे कौन सा पीएल का पार्ट होता है, क्यों माइनस होता है, क्यों लेस होता है, तो आप प्लीज पहले पार्ट ए देखो, फिर आप पार्ट बी देखो, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका करंट एसेट का पार्ट होगा। ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी से माइनस करते हैं। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है। बैंक चार्जेस पीएल का पार्ट होता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पीएल का पार्ट होता है। इंश्योरेंस पीएल का पार्ट होता है। कुछ नहीं बोलेगा तो पीएल में डालते हैं इंश्योरेंस, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक आपका ये कॉस्ट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस चालू होगा तो 56,000 आ जाएगा, ठीक है? ₹25 रिसीव्ड फ्रॉम द रहमान, क्रेडिटेड द डेटर।
₹2500 रिसीव किया था और डेटर को माइनस कर दिया। चलो समझाऊंगा इसका मतलब क्या, पूरा अच्छे से नोट लिखवा दूंगा। तो डेटर सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन दिया है, इसलिए मैं डेटर को पहले स्टार लगा देता हूँ। कहाँ गया भैया मेरा डेटर, डेटर डेटर, ये डेटर, स्टार लगा दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है गुड्स सैलरी पे, सैलरी 500 आउटस्टैंडिंग है, सैलरी, ये सैलरी स्टार में लगा दिया। फिर बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹20,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। ये ऑलरेडी मैंने पार्टी में तुमको समझाया था, ये वाला एंट्री मैंने पार्टी में तुमको अच्छे से समझाया था। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो तुमको मैं पार्टी का नोट्स दिखा दे रहा हूँ, देखो ना, ये समझाया था ना। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय द इंश्योरेंस क्लेम लिमिटेड, इसका 3 एंट्री होता है, एक ट्रेडिंग होता है, एक नेट लॉस का एंट्री होता है जो कि पीएल में जाएगा, और एक इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है वो हमारा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और ये एसेट में जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये पार्टी में सिखाया था, तो जो चीज मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं दोबारा उस पर नहीं टाइम वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अच्छा ये वाला देखो, मिसलिनियस रिसीट्स, यहाँ था ना मिसलिनियस रिसीट्स, देखो मिसलिनियस रिसीट्स कितना था, 10,000। ये उसी की बात हो रही है, मिसलिनियस रिसीट्स। मिसलिनियस रिसीट्स रिप्रेजेंट द सेल ऑफ फर्नीचर। तो एक्चुअल में ये जो मिसलिनियस रिसीट्स है ना, ये हमारा क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर ही है। ये हमारा क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर है। ये जो मिसलिनियस रिसीट्स रिप्रेजेंट द सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये जो मिसलिनियस रिसीट्स है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर। कब बेचा गया, 30/6/2021 को बेचा गया, 30 जून 2021 को बेचा गया, ठीक है। एंड डब्ल्यू मतलब 1 जनवरी 2021 को वैल्यू कितनी थी, 12,000, और 6 महीने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, मतलब 10,000 बेच दिया। तो हम लोग इस पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ऑब्वियसली फर्नीचर से रिलेटेड और फिक्स एसेट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 10%। तो जितने भी फिक्स एसेट्स है उस पर एक बार स्टार लगा लीजिए। ये हो गया फर्नीचर, फिर ये हो गया भैया बिल्डिंग, ये हो गया बिल्डिंग, ये आपके दो फिक्स एसेट दिए हुए हैं, इस पर निकलेगा डेप्रिसिएशन निकलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ, तो डेटर पे ऑलरेडी हम लोग टिक मार दिए हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग फटाफट फटाफट हम लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आइटम ट्रेडिंग में आएगा, क्या पीएल में आएगा, प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज आप वीडियो को पॉज करके फटाफट पहले ये सब बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2021, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, आप फॉर्मेट बना लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट लगेगा, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट लगेगा, फॉरवर्ड बना लो, फॉरवर्ड बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेट बना लिया होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चीजें फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, कैपिटल, तो कैपिटल को दिखाएंगे भैया लायबिलिटी साइड में। कैपिटल को ऑलवेज इनर कॉलम में, ऑलवेज इनर कॉलम में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। फिर आपका परचेज दिया हुआ 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। सैलरी पीएल पार्ट होता है। देखिए आपको अच्छे से पता है, ये आपको एक चीज पता है, आपने सीखा होगा, मान लो ये फुल पेज है, ये फुल पेज है, तो जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं तो हाफ पेज हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, और नेक्स्ट हाफ पेज जो मतलब स्टार्टिंग का जो पेज होता है वो ट्रेडिंग होता है। तो आप पेज को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट 50% आपका ट्रेडिंग होगा, नेक्स्ट 50% आपका पीएल होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट की बात करूं, तो इधर पे क्या होता है, इधर पे लायबिलिटी होते हैं, इधर पे एसेट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 50% आपका होता है बेसिकली, यहाँ पे कैपिटल आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा, और एसेट साइड में फर्स्ट 50% में आपका क्या आता है, फिक्स एसेट्स आते हैं। सर नेक्स्ट 50% मतलब पेज का आधे हिस्से के बाद आपका आता है करंट एसेट आता है। तो फर्स्ट 50% आपका फिक्स एसेट्स, नेक्स्ट 50% आपका करंट एसेट। यहाँ पर भी नेक्स्ट 50% आपका क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सैलरी वाला पोर्शन है, ये जो सैलरी वाला पोर्शन है ये बेसिकली पीएल से स्टार्ट होगा, तो पीएल को हम लोग हाफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मान लो ये जो ये पूरा पेज है, तो इस पेज का
ऑब्वियसली इस पेज का इतना पोर्शन हमारा ट्रेडिंग होगा, इसके लास्ट वाला पोर्शन यहाँ से हमारा क्या होगा, पीएल होगा। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। चलिए पीएल यहाँ पे लिखा दिया मैंने, टू सैलरी। टू सैलरी आप ऐसे ऐसे करिएगा, हाफ मत करिएगा, 40% करिएगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, और आपका रिमेनिंग जो 60% रहेगा वो आपका पीएल अकाउंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि पीएल के जो आइटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आप क्वेश्चंस के हिसाब से आप नॉर्मली 60% अगर पीएल के स्पेस रखेंगे, 40% ट्रेडिंग, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और सैलरी पे हम लोग याद है हम लोग स्टार लगाए, तो इसका इनर कॉलम में डालेंगे 70,000, सैलरी है 70,000, ठीक है? फिर आपका दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका एसेट है 1,10,000 इनर कॉलम में, बिकॉज डेप्रिसिएशन आएगा। बिल्डिंग 1,10,000 इनर कॉलम में डालेंगे, डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद सर कैश इन हैंड, ये आपका करंट एसेट होता है, तो वही सेम चीज है, 50% फिक्स एसेट और उसके नीचे क्या होगा, करंट एसेट। 50% कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके बाद नीचे वाला जो 50% रहेगा वो आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है? तो मैं इसको कैश इन हैंड 2,000 रुपए, कुछ नहीं बोला, आउटर कॉलम 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। फिर क्या है, कैश एट बैंक 1,35,000 रुपया, कैश एट बैंक 1,35,000 रुपया, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये, भी आपका करंट एसेट ही होता है, बिल्स रिसीवेबल, बी आर अपने बोलते हैं शॉर्ट में, 10,000 रुपया, ठीक है? रेंट मैं शॉर्ट में रेंट लिखूंगा, आप नॉर्मली पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में रेंट लिखूंगा, तो रेंट आपका पीएल का पार्ट होता है, तो रेंट आपका कुछ नहीं बोला है, तो आउटर कॉलम में 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, ठीक है? मिसलेनियस रिसीट्स का मतलब यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर, अगर कुछ नहीं बोलता, अगर जस्ट मिसलेनियस रिसीट रहता और कुछ नहीं बोलता, और कुछ नहीं बोलता, जस्ट मिसलेनियस रिसीट्स, ये आपकी अदर इनकम की पार्ट होती है, ये आपकी अदर इनकम की पार्ट होती है, पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे एक वर्किंग बनाएंगे, तो ये वर्किंग में इसका यूज होगा। ओके, सेल्स, सेल्स आपका है 7,20,000, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, तो यहाँ पे क्या था आपका सेल, ये हो गया सेल 7,20,000, तो ट्रेडिंग का पीएल साइड यहाँ पे, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आएगा, बाई सेल। कुछ नहीं बोला है, तो 7,20,000 आउटर कॉलम में। अभी तक मैंने, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा, अगर रहेगा तो मैं इसको इनर कॉलम में करके दिखा दूंगा, ठीक है? मुझे कुछ तो दिखा ही नहीं इसमें। चले, सेल हो गया। बैड डेप्ट 3,250 रुपया, ये आपका बैड डेप्ट है, तो ऑब्वियसली बैड डेप्ट आपका क्या होता है, जो पैसा डूब चुका है, तो आपके लिए लॉस है, लॉस को हम लोग पीएल का डेबिट साइड में दिखाते हैं। बैड डेप्ट 3,250 रुपया, ठीक है? मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपका नॉर्मल खुदरा खर्चा है 13,450, टू मिसलिनियस एक्सपेंशन 13,450। फिर एडवर्टाइजमेंट 22,900, टू एडवर्टीजमेंट 22,900, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। फर्नीचर 1,10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे इसे डेप्रेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फर्नीचर एक कितना भाई, फर्नीचर 1,10,000, बिल्डिंग में कितनी थी, 1,10,000, फर्नीचर 1,10,000, 1,10,000 रुपये, 1,00,000, 1,10,000 रुपया फर्नीचर। चलो फर्नीचर हो गया। डेटर, ये भी आपका इनर कॉलम में करेंगे, डेटर 1,45,000, डेटर 1,45,000, ठीक है? डेटर 1,45,000। क्रेडिटर कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग आउटर कॉलम करेंगे, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्रेडिटर अमाउंट 80,000 रुपया, आउटर कॉलम में 80,000 रुपया। 10% लोन ऑन मॉर्टगेज 70,000, इसको हमें इनर कॉलम में डालिएगा, 10% लोन ऑन मॉर्टगेज कितना है भाई, 70,000 रुपये, इसको इनर कॉलम में डालिएगा, इसमें हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह हो, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी इसमें भी डालिएगा इनर कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन पीएल का डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का डेबिट साइड में आएगा, ये 3,000 रुपया, इनर कॉलम में डालिएगा 3,000 रुपया, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस
ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारे एसेट होते हैं, बिकॉज आपने एडवांस में पैसा दे दिया। तो हम लोग अगर किसी को एडवांस में पैसा दे देते हैं, तो इन फ्यूचर हम लोग उससे मांग भी सकते हैं ना भाई। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस आपने खर्चा कर दिया, तो ये आपके लिए एसेट का काम है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस ये आपके लिए एसेट होते हैं। एडवांस में कोई खर्चा अगर आपने कर दिया है जो करेंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो आपके लिए एसेट होता है। तो 4,000 आपका होगा यहाँ पे, 4,000 आउटर कॉलम में आएगा 4,000 रुपया। ठीक है। ड्राइंग्स ये क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। ड्राइंग्स कैपिटल से लेस करते हैं, 30,200। कैपिटल से क्या करेंगे, लेस करेंगे, 30,200 लेस ड्राइंग्स 30,200। ठीक है। बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है 30,000 रुपया। बिल्स पेबल 30,000 रुपया। 30,000 रुपया करंट लायबिलिटी है। ठीक है। बिल्स पेबल 30,000 रुपया। बैंक चार्जेस 3,200 रुपया, पीएल का डेबिट साइड में आएगा। टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस कितना है, 3,200 रुपया। 3,200 रुपया। ठीक है। बैंक चार्जेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी पीएल का डेबिट साइड में आएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है भाई, ट्रेवलिंग 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। इंश्योरेंस 10,000 रुपया। टू इंश्योरेंस 10,000 रुपया। ठीक है। सारा प्लॉटिंग हम लोग कर लिए हैं। टू इंश्योरेंस 10,000 रुपया, सारा प्लॉटिंग हमारा डन है। चलो अब बोला क्लोजिंग स्टॉक, ये है 57,000 हमारा कॉस्ट है, और 56,000 हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर कितना होगा, 56,000। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस चालू हो रहा है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। यहाँ पे लोअर आपने लिया है, क्या लिया, लोअर 56,000। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, फ्यूचर में ये वाला स्टॉक आप यूज करेंगे, तो जो चीज आप फ्यूचर में यूज करेंगे वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होते हैं। तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक 56,000। तो आपके करंट एसेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर तो आप यूज कर लेंगे ना। ये आ गया 56,000। ठीक है। ओके। एक्चुअली ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है, समझ गया ना। अब ये जो 2,500 रुपया रिसीव किया है, 2,500 रुपया रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम द रहमान क्रेडिटेड टू डेटर, इसका मतलब क्या, सुनो ना। ये मान लेते हैं रहमान है, ये मान लेते हैं रहमान है। ठीक है। ये मान लेते हैं रहमान है, रहमान रहमान मान लेते हैं रहमान है। ठीक है। तो ये मान लो इससे लोन लिया, क्या बोला कि 2,500 रुपया रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम रहमान, रहमान से लोन लिया, रहमान से लोन लिया। तो जब रहमान से लोन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, लेंडर बन जाएगा, लेंडर बन जाएगा। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पता क्या किया, रहमान को ना डेटर बना दिया, और डेटर से पैसा ले रहा है। समझ गया। रियलिटी में क्या किया, रहमान से लोन लिया, रहमान से लोन लिया, तो पैसा आया, पैसा आया तो लायबिलिटी बनी। यही हो रियलिटी, तो ये थी कि भाई लोन लिए तो मेरी लायबिलिटी बन गई और पैसा मेरे को मिल गया, तो ऑब्वियसली मेरा कैश बढ़ेगा और मेरी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, ये रियलिटी है। लेकिन किया क्या, किया क्या, इस रहमान को बना दिया डेटर, इसको बना दिया डेटर, इसको क्या बना दिया, डेटर बना दिया, और उसको क्रेडिट साइड में कर दिया। मतलब क्या, इसको जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो पैसा मिलता है, तो जब वो रहमान को डेटर बना दिया, इसका मतलब रहमान से पैसा ले रहा है। तो जब रहमान से पैसा ले रहा है तो रहमान को बना दिया डेटर, डेटर से पैसा ले रहा है, तो जब डेटर से पैसा लोगे तो डेटर कम हो जाएगा, डेटर से पैसा लोगे तो डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया बात सामने। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो रहमान है, सिंस ये लेंडर है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ना इसको लेंडर नहीं बनाया, इसको बना दिया डेटर, कि भैया हम पैसा डेटर से ले रहे हैं, डेटर से ले रहे हैं। तो जब पैसा आप डेटर से लोगे, जब आप पैसा डेटर से लोगे, डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है कि 2,500 रुपया जो रिसीव किया है एज ए लोन फ्रॉम रहमान, क्रेडिटेड टू डेटर, डेटर को क्रेडिट साइड में कर दिया, डेटर को क्रेडिट साइड में कर दिया, मतलब डेटर को कम कर दिया। देखो भैया, डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एसेट, एसेट हमेशा बढ़ते हैं डेबिट साइड से, तो सर घटते कहां से हैं, क्रेडिट साइड में। तो डेटर को उसने क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर को घटा दिया, डेटर को घटा दिया, डिक्रीज कर दिया।
क्योंकि डेटर क्या है, आपका एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट से, घटता है क्रेडिट से। तो अगर आप डेटर को क्रेडिट कर दोगे, इसका मतलब डेटर आपका डिक्रीज हो गया। एक चीज बताओ, लोन लिया रहमान से, तो रहमान तो लेंडर है, अब तुम लेंडर को डेटर बना रहे हो, कोई सेंस है क्या? नहीं। इसको यही तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग सीखते हैं कि उल्टा पुल्टा एंट्री पास कर देता है। इसने क्या किया, रहमान को बना दिया है डेटर। डेटर, समझ गया? और बोल रहा है कि हम डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप डेटर से पैसा रिसीव करोगे तो ऑब्वियसली डेटर आपका कम हो जाएगा। तो अब आप देखिए ना, आपका डेटर था कितना, आपका डेटर कितना, 1,45,000। तो इसमें से ऑब्वियसली आपने 2500 रुपया माइनस करके लिखा होगा, क्योंकि आप डेटर को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर को घटा दिया। तो जो 2500 रुपया आपने डेटर से घटा दिया था, अब इसमें 2500 क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। जो 2500 रुपया आपने डेटर से घटा दिए थे, ये दिखा करके हम डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हो। रियलिटी में आप लोन ले रहे हो, तो जब आप लोन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंडर। इस लेंडर को तुम डेटर बना रहे हो, इस लेंडर को तुम डेटर बना रहे हो, ठीक है, कि डेटर से पैसा ले रहे हैं। जैसे हम लोग लेंडर से पैसा लेते हैं ना, बैंक से पैसा लेते हैं, वैसे ये डेटर से पैसा ले रहा है। तो डेटर से पैसा लेने से डेटर क्या हो जाएगा, कम। तो 2500 रुपया आपका डेटर कम हुआ है, 2500 रुपये से आपका जो डेटर था, 2500 रुपये से आपका जो डेटर था वो कम था। तो इस अमाउंट में 2500 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो डेटर में ना ऐड करना पड़ेगा, डेटर में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करिए इसमें, ऐड रॉन्गली क्रेडिटेड, ऐड रॉन्गली क्रेडिटेड, 2500 रुपया क्रेडिट कर दिया था, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। और सिंस वो लोन ले रहा है तो लायबिलिटी तो बनेगी ना, तो लोन फ्रॉम रहमान, लोन फ्रॉम रहमान, रहमान 2500 रुपया। अरे भाई लोन ले रहा है, लोन ले रहा है तो लायबिलिटी तो बनेगा। तो 2500 से लायबिलिटी बनेगी, और डेटर को घटा दिया था इसलिए डेटर को हम लोग ऐड कर दिए। तो हमारा डेटर अब 1,45,000 प्लस 2500, 1,45,000 प्लस 2500, तो हमारा डेटर कितना हो गया, 1,47,500, 1,47,500। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। चलिए, सैलरी आपका आउट स्टैंडिंग है 500, ऐड कर दीजिए। अगर आपका सैलरी आउट स्टैंडिंग है तो सैलरी में 500 रुपया क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। आउट, ओएस मतलब आउट स्टैंडिंग, ओएस मतलब क्या, आउट स्टैंडिंग है, तो आउट सैलरी ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 70,500, 70,500। और आउट स्टैंडिंग है मतलब आपको सैलरी देना बाकी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना था सर, 500 रुपया। आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना है, 500 रुपया, ठीक है। अब ये जो गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एट डिस्ट्रॉय बाय फायर, तुमको फर्स्ट डे पार्ट डे में तुमको सिखाए थे कि 20,000 अगर नुकसान हुआ तो पूरा होल अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, होल अमाउंट। हाँ सर दिखाते हैं सर, आपने पढ़ाया था। पाई एबनॉर्मल लॉस, पाई एबनॉर्मल लॉस कितना था, 20,000 रुपया। तो जो पूरा नुकसान हुआ, क्योंकि आपने सामान परचेज किया था तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में, जब सामान परचेज किया था डेबिट साइड में, अब 20,000 का सामान नुकसान हो गया, तो या तो 20,000 यहाँ से माइनस कर दो, या तो 20,000 यहाँ से माइनस कर दो। लेकिन अगर यहाँ से माइनस नहीं करते हो तो आप क्रेडिट साइड में दिखा दो, इम्पैक्ट वही आएगा। ठीक है, जो पैसा मिलने वाला है, क्या बोला, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा है और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने के लिए रेडी है। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी आपको, 15,000। तो जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका क्या है, करंट एसेट है। जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका क्या है, करंट एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड मतलब ये पैसा आपको मिलेगा, दिस इज द रिसीवेबल। और रिसीवेबल क्या होते हैं सर, हमारे करंट एसेट होते हैं। ये आपका 15,000 करंट एसेट हो गया, ये आपका 15,000 क्या हो गया, करंट एसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, अब नेट लॉस। देखो, नेट लॉस में आ जाओ, ध्यान सुनना। 20,000 का सामान था, 15,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 5,000 का आपको नुकसान हो गया। अब ये जो 5,000 का आपको नुकसान हो गया, ये पीएल का लॉस कहाँ दिखाते हैं, पीएल के डेबिट में, तो आप लिखेंगे टू लॉस, टू लॉस ऑन, टू लॉस ऑन गुड्स। क्या था, टू लॉस ड्यू टू फायर, टू लॉस, लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर, ठीक है। तो 20,000 था, 20,000 में से 15,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 5,000 हो गया। हमारा लॉस कितना हो गया, 5,000 हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोला है 10% आपका फर्नीचर पे, और प्रोविजन फॉर डेट दे दिया 5%, ठीक है, फर्नीचर पे। अच्छा, वो मोर्टगेज वाला भूलना मत, वो भी है, ठीक है। तो एक काम करते,
एक काम करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो नोट वर्किंग बनाते हैं यहाँ पे, वर्किंग नेक्स्ट पेज में वर्किंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, पहला इसका पार्ट ए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड, सॉरी ऐसे लिखा गया, कैलकुलेशन ऑफ, काट दो उसको, ऐसे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉमा प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर, ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर, ये हेडिंग डालना, ये वाला हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉमा पीएल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो देखो एक चीज, आपका जो फर्नीचर बिका था, इसको एक बार मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ तो चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए आपका जो फर्नीचर बिका था, मिसलेनियस रिसीट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ फर्नीचर। तो आपको पता है मिसलेनियस रिसीट हमारा कितना था, 10,000 रुपया था, यही हमारा अमाउंट है बेचने का। लेकिन ये कब बिका था, ये कब बिका था, 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को। लेकिन ये जो फर्नीचर उसकी वैल्यू दी है, जो फर्नीचर बिका था, जो फर्नीचर बिका था वो बिका था 10,000, लेकिन बेचने वाले फर्नीचर की डब्ल्यूडीवी वैल्यू दी है 1 जनवरी 2021 की। तो सिंपली क्या लिखेंगे, डब्ल्यूडीवी ऑन 1 जनवरी 2021, सर कितना था, 12,000। अब 12,000 का फर्नीचर को तुम बेचे हो 10,000 रुपया, तो हमें डेप्रिसिएशन और पीएल निकालना है। तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, क्योंकि आपने 30 जून को बेचा है। देखिए ना, आपको ये मिसलेनियस रिसीट्स मिला कब, ये जो आपका मिसलेनियस रिसीट्स है, यही हमारा क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर। और ये कब बिका था, 30 जून बिका था। तो एक जनवरी से लेकर के 30 जून, मतलब पूरा 6 महीना आपने डेप्रिसिएशन यूज की, आपने फर्नीचर यूज किया। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 6/12 इंटू कितना परसेंट था भैया डेप्रिसिएशन, 10% था, इसका हो जाएगा 10%। तो ऑब्वियसली 12,000 का 5% करो तो वही आ जाएगा, 12,000 का 5% कितना, 600 रुपया आ जाएगा, 600 रुपया। तो 12,000 इंटू 6/12 इंटू 10% कितना, 600 रुपया आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 14,400, सॉरी 11,400। ये हो जाएगा आपका बेचने वाले दिन की वैल्यू, डब्ल्यू ऑन 30 जून 2021। ये जिस दिन बेचा उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी, जिस दिन बेचा उस दिन उसकी वैल्यू थी 11,400। ठीक है, अब 11,400 का फर्नीचर को उसने बेचा है 10,000 में, तो लेस सेल ऑफ फर्नीचर, लेस सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितना बेचा है सर, 10,000 बेचा है। ठीक है, 10,000 फर्नीचर बेचा है, तो 1,400 रुपया क्या हो गया भैया, लॉस हो गया। ये हो गया लॉस ऑन फर्नीचर, ये हो गया लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन फर्नीचर। तो जो फर्नीचर पे लॉस हुआ है, जो फर्नीचर पे लॉस हुआ है, इसको कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। और जो डेप्रिसिएशन है उसको कहाँ दिखाएंगे सर, डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, अब बी निकालेंगे, बी वाला डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर। ठीक है, आपके बुक में टोटल फर्नीचर कितने का दिया था, देखिए आपके बुक में टोटल फर्नीचर दिया था 1,10,000। 1,10,000 में आपने कितने का फर्नीचर बेचा, ऑब्वियसली आपने 12,000 का फर्नीचर बेचा था, 12,000 का फर्नीचर बेचा था। 1,10,000 में से आपने 12,000 फर्नीचर बेचा था, तो भैया 1,10,000 थे, उसमें से आपने 12,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो रिमेनिंग फर्नीचर आपने पूरे साल भर यूज किए, तो इसका कर देंगे 10%। तो 1,00,000 सॉरी 1,10,000 माइनस 12,000 आएगा 98,000, उसका कर दो 10%, 9,800। देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पहले का कितना था सर, पहले का कितना था, ये 6 महीने वाला कितना था 600, और प्लस ये वाला 9,800। तो 600 था जिसको बेच दिया आपने वाले फर्नीचर का, और 9,800 आपका न्यू वाले का था, बस इसमें 600 ऐड कर दे, 10,400, 10,400। ये जो आपका 10,400 है, ये जो आपका 10,400 है, ठीक है ना,
यही आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे सर, फर्नीचर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब ये जो 10,400 है, ऑब्वियसली ये पीएल में दिखाएंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। तो पीएल में दिखा देंगे, ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पीएल में दिखा देते हैं इसको। टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, पहले बात करते हैं सर फर्नीचर की। तो फर्नीचर हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए हैं, कितना, 10,400। हाँ 10,400, 10,400। एक बिल्डिंग था, उसका ही फर्नीचर लगे हाथे निकाल लेते हैं। बिल्डिंग, इसका वर्किंग नोट 1 दिखा दीजिएगा। ठीक है, बिल्डिंग का निकाल लेते हैं, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए वर्किंग नोट 2 दिखा देते हैं, बिल्डिंग का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग है कितने का, आई थिंक वो भी 1,10,000 का था बिल्डिंग। 1,10,000 का ही बिल्डिंग था, कहाँ गया बिल्डिंग भाई, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, हाँ 1,10,000, 1,10,000। तो 1,10,000, 1,10,000 का भैया 10% कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। ठीक है, 11,000। आज अगर एनर्जी कम लग रहा है तो माफ करना, तबीयत ठीक नहीं है, स्टिल मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। 21,400 आपको पढ़ाने का, पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का। तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारा पीएल का डेबिट साइड में। ठीक है, आते एक बार यहाँ पे। अच्छा, बिल्डिंग से तो मैंने डेप्रिसिएशन, ओहो फर्नीचर थोड़ा सा नीचे लिखना था, थोड़ा सा फर्नीचर को नीचे लिखना भाई, फर्नीचर थोड़ा नीचे लिखते हैं। 1,10,000। ठीक है, तो बिल्डिंग से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 11,000 रुपया, 11,000 रुपया। तो 1,10,000 में से 11,000, 99,000 आएगा। फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वरना बैलेंस शीट गलत कैलकुलेशन का दिक्कत हो जाएगा। लेस, पहला लेस सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। आपका फर्नीचर कितने का था सर, मेरा फर्नीचर 1,10,000 का था। ध्यान सुनिएगा, मेरा फर्नीचर कितना था, 1,10,000 का था। 1,10,000 में से आपने 12,000 का फर्नीचर बेच दिया, बेच दिया 12,000 का। ठीक है, तो जो फर्नीचर आपने 12,000 का बेच दिया, देखो आप ना ओरिजिनल अमाउंट हमेशा हटाइएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होंगे तो हम लोग डिस्पोजल अकाउंट वगैरह पढ़े हैं, तो आपको पता है कि जो अकाउंट होता है, जो एसेट अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट में से जो बिकता है ना, वो पूरा होल अमाउंट माइनस करते हैं। तो अगर 1,10,000 में से, 1,10,000 में से अगर 12,000 बिक गया, तो हमारे पास बचा कितना, 98,000 का बचा फर्नीचर। उसमें से अब जो 98,000 का फर्नीचर बचा है, इसको हम लोग यूज किए पूरे साल भर, इसको पूरा हम लोग यूज किए साल भर ना। तो अब इसका करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन इसका कितना था, 9800। तो माइनस 9800 कितना आएगा, 88,200। कितना आएगा भाई, 88,200, 88,200। ठीक है, 88,200। ओके, अब इसको एक तरीके से तुम लोग और दिखा सकते हो। जैसे तुम्हारे टीचर अगर पढ़ाए होंगे 11-12 में कि सर ये जो फर्नीचर अकाउंट है ना, इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो। देखना 88,200 ही आएगा, 88,200 आएगा, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो। ये आपका फर्नीचर अकाउंट है, कितना, 1,10,000, 10,000 माइनस कर दो सेल। तो यहाँ पे कौन सा सेल अमाउंट लिए हो, 30 जून को, 30 जून को। तो माइनस कर दोगे सेल। तो 30 जून को कितना सेल किए थे, 10,000 का सेल किए थे। अब जो बेचे हो उसका भी डिप्रेशन माइनस करो। तो जो बेचे उसका डिप्रेशन कितना था, 600 था, 600 था, आई थिंक 600 था, हाँ। प्लस जो लॉस आया, तो लॉस को भी यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो लॉस कितना आया था, 1,400। तो ये भी 1,400 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो ना, इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके तुम 12,000 ही तो माइनस कर रहे हो। अरे यहाँ भी डिप्रेशन को माइनस कर रहे हो, लॉस को माइनस कर रहे हो। तो अल्टीमेटली तुम 12,000 ही तो माइनस कर रहे हो। तो एक बार में या तो 12,000 माइनस कर दो ओरिजिनल अमाउंट, और नहीं तो इस फर्नीचर में से सेल ऑफ फर्नीचर ऑन 30 जून। तो 30 जून को 1,10,000 में से अगर 30 जून को तुमने जो बेचा है वो कितना बेचा था, 10,000 का बेचा था, वो माइनस कर दो। अब जब 30 जून को बेचा था तो ऑब्वियसली लॉस भी हुआ था, तो उसको ही माइनस कर दो, 1,400 रुपये, 1,400 रुपया। तो 1,10,000 माइनस 10,000 जो बेचा था, माइनस जो लॉस हुआ था, लॉस कितना था, 1,400 का, माइनस डेप्रेशन 600। तो अल्टीमेटली तुम कितना
अल्टीमेटली तुम 12,000 ही तो माइनस कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम 12,000 ही तो माइनस कर रहे हो। तो तुम सेपरेटली दिखा दो, अलग अलग करके दिखा दो कि भैया 30 जून को 10,000 का बेचे थे, बेच करके लॉस हुआ था तो भी फर्नीचर से माइनस कर दिए 1,400 रुपया, और जो 6 महीने का डिप्रेशन था वो भी माइनस कर दिए 600 रुपया। तो अल्टीमेटली तुम 12,000 ही माइनस करोगे। तो सर बेटर क्या, एग्जाम में तो ऐसे ही बहुत टाइम कम रहेगा, तो बेटर क्या है, बेटर क्या है, 1 तारीख को जो उसकी वैल्यू थी ना वही हटा दो। 1 तारीख को उसकी वैल्यू कितनी थी, 12,000, डायरेक्टली हमने 12,000 को माइनस कर दिया। तो 1,10,000 माइनस 12,000, तो 1 तारीख को, क्योंकि ये जो 1,10,000 है इसकी वैल्यू कब है, 1 तारीख को, उसमें से 1 तारीख की वैल्यू माइनस कर दी है। तो जब मैं 12,000 माइनस कर दूंगा ना, तो मुझे फिर अलग से सेपरेटली वो लॉस वॉस माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बिका हुआ फर्नीचर पे। समझ गए? तो अगर तुम ऐसे सीखे हो कि 1,10,000, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर तुम ऐसे सीखो 1,10,000 माइनस 30 तारीख को फर्नीचर बेचे थे तो 10,000, फिर बेच करके लॉस हुआ 1,400 वो भी माइनस करो, प्लस 6 महीना यूज किए तो 600 वो भी माइनस करो, तो अल्टीमेटली भैया तुम 12,000 ही माइनस कर रहे हो। तो तुम एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्लस ये 98,000 हमारा क्या था, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जो पूरा साल भर यूज किए थे, तो इसका भैया 10% डेप्रिसिएशन 9,800, तो रिमेनिंग अब कितना हो जाएगा 88,200, 88,200। होपफुली मैं तुमको समझा पा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना हाँ सर समझ में आ रहा है। तुम लोग पढ़ के चल जाता है, कैसा तुम लोग बच्चा लोग है, पढ़ के चला जाता, कुछ बोलता ही नहीं है, समझ में आया या समझ में नहीं आया कुछ नहीं बोलेगा। उफ, डिप्रेशन निकाल दिए। अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, आपको पता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम लोग बनाते हैं कब, डेटर से एडजस्टमेंट करने के बाद। तो भैया हमारा डेटर में एडजस्टमेंट हो चुका था ऑलरेडी, हम लोग डेटर में एडजस्टमेंट कर लिए थे, कितना 1,45,000 में 2500 ऐड कर दिए थे। तो लेस कर देंगे पीबीडीडी एट द रेट कितना परसेंट भैया, 5%, 5%। तो 1,47,000, 1,47,500 माइनस उसका उसका 5% पहले कर देते हैं, कितना आएगा 7,375, फिर माइनस इक्वल कर देंगे तो 1,40,125, 1,40,125। आपको पता है पीवीडीडी हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, ये एज्यूम करते हैं, पीवीडीडी क्यों बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाम क्या है, डाउट, कि फ्यूचर में हो सकता है डेटर से पैसा 5% ना मिले। तो हमारा टोटल डेटर कितना था, हमारा टोटल डेटर था 1,47,500, 1,47,500, बट हमें उम्मीद है इतना पैसा फ्यूचर में हो सकता नहीं मिले। तो यहाँ पे वही है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल थिंकिंग लाओ, सामान बेचो, हो सकता पैसा ना मिले। तो जब हम लोग पीवीडीडी को माइनस करते हैं तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि मान के चलते हो सकता फ्यूचर में 5% का पैसा ना मिले, तो उसको अभी से ही माइनस कर देते हैं, जिससे हम बैलेंस शीट को अच्छे से बना पाए, फेयर बैलेंस शीट को बना पाए। ठीक है, तो अब ये जो हमारा न्यू पीवीडीडी है, तो न्यू पीवीडीडी, जो न्यू पीवीडीडी होता है उसको लोग पीएल के डेबिट साइड दिखाते हैं। तो 2 पीवीडीडी 7,375 था ना, 7,375, 7,375, ठीक है। तो हम लोग सारे एडजस्टमेंट कर लिए, ये भी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये भी 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 हो गया। चलिए एक डिप्रेशन था हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो ना इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 70,000, उसका 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 70,000 का, 70,000 का 10% कितना होता है भाई, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। तो 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000 रुपया। तो ये 7,000 रुपया पूरे साल भर का है। कितना पे किया है, 7,000 में से पे कितना किया है, 3,000। 7,000 में से पे कितना किया, 3,000। भैया 3,000 अगर पे किए हो तो रिमेनिंग 4,000 के आउट स्टैंडिंग, तो वो 4,000 आपको आउट स्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर दो आउट स्टैंडिंग, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसे दिखाओगे आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट, 70,000 था, 70,000 का 10% माइनस जो पे किया है, जो पे किया है। तो 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000, उसमें से पे कितना किया है, 3,000, तो तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000। ये हो जाएगा भैया 7,000 रुपये, 7,000। एग्जाम में कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, 70,000 था, 70,000 था, उसका 10% कितना होगा, 7,000, 7,000, 3,000 पे किया है तो रिमेनिंग कितना होगा, 4,000, जो कि पे नहीं किया है वो हमारा क्या आउटस्टैंडिंग। अरे 3,000 पे किया है 7,000 में से, तो 4,000 नहीं पे किया है, तो जो नहीं पे किया वही हमारा क्या आउटस्टैंडिंग। तो ये 4,000 मेरा क्या आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भैया आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं, यही सी में ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000।
74,000, 74,000, ठीक है। तो होपफुली हम लोगों ने सब लिख लिया, जितना लिखना था सब लिख लिया। अब फटाफट अपने ट्रेडिंग वेडिंग को ऐड करते हैं, फटाफट ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, कितना है? 72,000, सॉरी 7,20,000 प्लस कर दो भैया। अब नॉर्मल लॉस 20,000 प्लस कर दो 56,000, कितना था? 7,96,000 आ रहा है ना? साथ में करते जाओ। 7,96,000, 7,96,000, 7,96,000 माइनस कर दो, माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख ना? मैं जी अपने जीरो पे भूल गया कैसे होता है। हाँ 1 लाख था। माइनस कर दो भैया 1 लाख ओपनिंग स्टॉक और 4 लाख का परचेस, तो 2,96,000, तो 2,96,000। ठीक है, होपफुली सबका आ रहा होगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी 2,96,000। चलिए, यहाँ जाएगा 2,96,000, यहाँ भी आ जाएगा 2,96,000। चलिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। 2,97,000 में से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। पहले माइनस करेंगे 70,500, 70,500, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 8,000, 8,000। फिर माइनस करेंगे 3,250, 3,250। 13,450। फिर 22,900 ये माइनस करेंगे। फिर 7,000 माइनस करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो, रुको तो। कितना था? 2,96,000 ना? 2,96,000 माइनस, मेरे कैलकुलेटर में लगता है कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि माइनस में दिखा रहा था मुझे। 70,500, शायद कुछ बटन वटन इधर हो गया होगा। 8,000 माइनस करो, 8,000। 3,250 माइनस करो। फिर 13,450, 13,450। फिर 22,900, 22,900। फिर 7,000। ओ 7 का 70 माइनस हो गया था। 7,000 माइनस करो। फिर 3,200 माइनस करो। फिर 10,000 माइनस करो। फिर 5,000 माइनस करो। फिर सर माइनस करेंगे 21,000, 21,400, 21,400, 21,400। ये माइनस करेंगे। फिर 7,375, 7,375। तो 123,925 आ रहा है क्या? 132, 132,925 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या नेट प्रॉफिट? 132,925 आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है तो देख लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट का गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। गड़बड़ है क्या? 1,325। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, आप भी थोड़ा वेरीफाई करो। कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेंगे इसको। ऐसी तबीयत ठीक नहीं है, एक गड़बड़ थी हम लोग की। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों? हम लोग ये लॉस लिखना भूल गए थे। उसी वक्त ये लॉस लिख लेना चाहिए था, लॉस ऑन फर्नीचर। उसी वक्त लिख लेना चाहिए था भैया, लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन फर्नीचर हम लोग लिखना ही भूल गए थे। ओह, लॉस ऑन फर्नीचर लिखो तो। टू लॉस ऑन फर्नीचर। अरे जो फर्नीचर का लॉस हुआ था, मैं तुमको बोला पीएल के डेबिट साइड में आएगा, पर मैं ही भूल गया लिखना। क्या बोले, तबीयत खराब है ना, दिमाग खराब हो गया उसकी वजह से। अब 1,400 माइनस कर दो। तो 1,400 माइनस करने के बाद कितना आ रहा था? 1,22,525, 1,22,525 आ रहा है ना? 1,400 माइनस करने से। देख लो, देख लो आ रहा है क्या? 1,12,000, 22 ने 1,12,000, 12,000। कैलकुलेशन मिस्टेक था। 1,12,525, 1,12,525। मेरा एक, पता नहीं, 1,12,525 आएगा। ठीक है, 1,22,000 नहीं था भाई, 1,12,000 था। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बाकी सब सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। 1,12,000, ठीक है। इसको मैं अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, 1,12,000, इसको हटा देता हूँ। 1,12,525, हाँ ठीक है। मैंने 22 बोल दिया था, आई थिंक मैंने गलती से 22 बोल दिया था। नहीं 22 नहीं होगा भाई, 1,12,525। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दो, 1,12,525। और तबीयत खराब है ना क्या बोलो। 2,80,000 माइनस कर दो ड्राइंग्स 30,200,
तो आपका नेट कैपिटल आएगा 3,62,325, 3,62,325, 3,62,325। तो भैया 3,62,325 ये आपका नेट कैपिटल है। चलो 80,000 का क्रेडिटर ऐड करो, 74,000 का ऐड करो मॉर्टगेज लोन, फिर 30,000 का बीपी ऐड करो बैलेंस पेबल, फिर 2500 प्लस 500 3,000 ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 5,49,325 आ रहा है क्या सबका? 5,49,325, 5,49,325, इधर भी सेम आना चाहिए 5,49,325। इधर भी देख ही लेते एक बार ऐड करके अपने लोग। इधर कितना हो गया था भाई? 99,000 प्लस 88,200 प्लस 2,000, 1,35,000 ना कैसेट बैंक, हाँ 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 56,000 प्लस 1,40,125 प्लस 15,000 आ रहा है भैया 5,49,325, 5,49,325 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैच तो हो गया, बस एक जगह गड़बड़ क्या हो गया था कि लॉस ऑन फर्नीचर, मैंने उसी वक्त बोला पीएल में लिख लो, मैं तुमको बोला पीएल लिखने के लिए, मैं ही लिखना भूल गया। ठीक है तो गड़बड़ हो गया वहां पे, वही 1,400 रुपये, 1,400 वैसे कुछ, मुझे लगा था मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि तुमको मैंने बोला कि 1,400 पीएल में आएगा, ये जो लॉस था मैंने तुमको बोला था 1,400 पीएल में आएगा, पर मैं ही लिखना भूल गया। ठीक है, तो भाई एग्जाम में तुम्हें गलती मत करना, अब भगवान करे तुम लोग हेल्दी रहे भाई, मेरे से बीमार मत पड़ना। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, अब चलिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, ओके। आपका एडजस्टमेंट डायरेक्टली हम लोग एडजस्टमेंट मारते हैं डायरेक्टली। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ये है और कॉस्ट प्राइस ये है, तो लोअर ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा 61,500, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा, यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ पर है देख लेते हैं एक बार, ऑफिस इक्विपमेंट इसके ऊपर लगा देते स्टार, ऑफिस इक्विपमेंट में, क्योंकि अमेंडमेंट है ये इसके ऊपर स्टार मतलब इसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ठीक है, फिर बात करते हैं सर, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्यू टू फायर 30 मार्च 2017, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 60% एंड पेड क्लेम मनी ओनली 10 अप्रैल। ठीक है, एंड पेड द क्लेम मनी ओनली ऑन 10 अप्रैल, ओनली ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, ये वाला अच्छा एडजस्टमेंट है, बताऊंगा, बताऊंगा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो, काहे टेंशन लेता तुम लोग, टेंशन मत लो। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये जो डेट दिया ना, डेट का खेला क्या मैं बताता हूँ। ऑन द बिल्स रिसीवेबल अ बिल ऑफ 4,000 इज डिसऑनर। ठीक है, जिस दिन बिल मिलने वाला था 4,000 डिसऑनर हो गया, तो इसलिए डिसऑनर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर देंगे। नो एंट्री हैज बीन मेड, नो एंट्री हैज बीन मेड, ठीक है ये तो इजी है। तो बिल्स रिसीवेबल कुछ है कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर एडजस्टमेंट लगा दो, तो डेटर भी बढ़ेगा। अगर बिल रिसीवेबल्स, जब आप बिल ड्रॉ करते हो तो डेटर कम हो जाता है ना, जब आप बिल ड्रॉ करते हो डेटर क्या होता है, कम हो जाता है, और जब डेटर पैसा नहीं देता है तो बिल क्या होता है, डिसऑनर। तो डेटर ने पैसा नहीं दिया तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो डेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। डेटर कहाँ है भाई, डेटर 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 इसके ऊपर में ही था डेटर, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। 9,000 एज ए बैड डेप्ट, ये आपका नया वाला बैड डेप्ट है 9,000, तो बैड डेप्ट में इसको ऐड कर देंगे। आपका बैड डेप्ट कहाँ है, बैड डेप्ट बट ये आपका बैड डेप्ट, इस बैड डेप्ट में नया वाला बैड डेप्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेप्ट। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ओके ये सब डेटर से रिलेटेड है, तो डेटर में आपको कम से कम 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ना पड़ेगा। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोल रहा है, मैनेजर एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या है, आपका जो पीएल है ना, पीएल का पूरा क्रेडिट साइड को ऐड कर देना, पीएल का क्रेडिट साइड को ऐड कर देना, ऐड कर देना, और फिर क्या करना, डेबिट साइड को माइनस कर देना, जो बच जाएगा उसका 5% निकाल देना कमीशन। कैसे होगा सिखाता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, बैलेंस इट एज ऑन डेट। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व, इजी है, बहुत इजी है,
ये बहुत इजी है भाई। एक काम करते हैं, इसको पहले फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन 3 फॉर्मेट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आप पूरा अच्छे से लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा वो पूरा लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ। फटाफट फॉर्मेट बनाइए। इतना हेड पेन हो रहा है ना, मतलब लिखने का मन नहीं कर रहा है। दो कॉलम बनाइए। ओके सर, बन गया। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन डेट डालिएगा। ओके, हो गया ना? हाँ सर, हो गया। ये हो गया आपका लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, मैं रुपीस कर दिया, आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके, ये हो गया सर, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। ओके, चलो। आज 4 सम्स करेंगे, कम से कम 4 सम्स करेंगे, ठीक है। हम्म। ड्राइंग्स, ये कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा, तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं और फिर ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो कैपिटल कितना, 1,70,000। कैपिटल मैंने बताया ऑलवेज इनर कॉलम, कैपिटल ऑलवेज इनर कॉलम। कैपिटल 1,70,000, लाख, 1,70,000 माइनस कर दीजिएगा ड्राइंग्स, माइनस कर दिया ड्राइंग्स। कितना भाई, 10,000 रुपया, 10,000 का ड्राइंग्स माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कैपिटल में ना, पहले नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, बाद में ड्राइंग्स माइनस करते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आप पहले ड्राइंग्स माइनस कर देंगे तो गलत नहीं होगा, चिंता मत करो आप। इतना भी आपको रिजिड नहीं बनना है कि जो 11 डॉलर सीखे वही करना है। ठीक है, इतना भी रिजिड नहीं बनना है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, इस पर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन होगा और क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपया। ठीक है, चलो। परचेज आपका ट्रेडिंग में आएगा, परचेज 84,000। परचेज, ओपनिंग स्टॉक का जगह लिख लेते हैं, अगर रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख देते हैं परचेज। कुछ नहीं बोला है तो आउटर कॉलम में 84,000। अच्छा, रिटर्न, रिटर्न यहाँ भी रिटर्न है, अच्छा यहाँ रिटर्न है, ओके ओके। 4,000 रुपया, तो परचेज को आउटर कॉलम में करो, एक काम करो, इनर कॉलम में करो। परचेज है 84,000, माइनस कर दो रिटर्न। याद है, परचेज हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, परचेज कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, और रिटर्न कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आप इसको अगर बाई रिटर्न भी कर दोगे गलत नहीं होगा, बट एक प्रेजेंटेशन में लोग हमेशा क्या करते हैं, परचेज से रिटर्न माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, परचेज से 4,000 क्या कर देंगे, रिटर्न माइनस कर देंगे। 4,000 रिटर्न, 4,000 माइनस कर देंगे, 80,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। बाई सेल, इसमें भी रिटर्न है, लेस कर देंगे रिटर्न। सेल कितना, 1,65,000, 1,65,000। और रिटर्न कितना है भाई, सेल का रिटर्न आएगा डेबिट साइड में 5,000 रुपया। सेल का रिटर्न कहाँ आता है, डेबिट साइड में 5,000 रुपया। ठीक है, तो सेल भी हो गया, सेल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये रिटर्न भी हमारा हो गया। ओके, बैड डेप्ट में इनर कॉलम में करेंगे, बैड डेप्ट आपका पीएल साइड में आएगा। तो 40% स्पेस स्टार्टिंग का रहेगा ट्रेडिंग, 60% रहेगा आपका रिमेनिंग पीएल के लिए। तो बैड डेप्ट आपका है 5,000 रुपया। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पीएल टू बैड डेप्ट 5,000 रुपया। ठीक है। कैरेज इनवर्ड, मतलब सप्लायर से गोडाउन तक लाने का जो भाड़ा है वो आपका ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ड 5,000 रुपया ट्रेडिंग में आएगा। टू कैरेज इनवर्ड कितना है, 5,000 रुपया।
5,000 रुपया, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड मतलब गोडाउन से शोरूम में जा रहा है या शोरूम से कस्टमर के पास जा रहा है, तो ये आपका पीएल में आएगा। कैरेज आउटवर्ड सादेर पीएल में आएगा। टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 7,000 रुपया। 7,000 रुपया, ठीक है, पीएल का पार्ट हो गया। डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को आपने डिस्काउंट अलाउ किया था, आपका लॉस हो गया तो पीएल में आएगा। डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपया, आपका लॉस हो गया तो पीएल में दिखाएंगे 2,000 रुपया। सेल्समैन कमीशन, कमीशन दिया तो आपके लिए खर्चा है, आपके लिए खर्चा है पीएल का डेबिट में। टू सेल्समैन कमीशन अमाउंट 4,000 रुपया। 4,000 रुपया। रेंट आपका खर्चा है 4,000 रुपया। टू रेंट 4,000, 4,000 था ना, देख लेता हूँ। 4,000 है ना? हाँ 4,000 है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट, ये लोन वाला इंटरेस्ट है, अच्छा यहाँ भी लोन वाला आ गया तो यहाँ भी एडजस्टमेंट होगा। जब भी इंटरेस्ट आए ना, समझ जाना कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा ही होगा, तभी इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट कितना है? 1,500 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई? 1,500 रुपया। इसको इनर में करना, कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा ही होगा, कर देंगे टू। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000 रुपया। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000 रुपया, पीएल का आउटर कॉलम, ठीक है। डेटर आपका करंट एसेट आ गया 2,15,000। डेटर, डेटर आपका करंट एसेट, चलो डेटर 2,15,000 रुपया। 2,15,000, इसमें ना कम से कम 2-3 लाइन छोड़ देना, 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ देना, ठीक है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, डेटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना भाई? 10,000 रुपया। बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपया, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपया। फिर आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फिक्स एसेट में आता है, ऊपर में लिखेंगे, करंट एसेट के ऊपर में लिखेंगे 50,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया, ठीक है। ओपन स्टॉक यहाँ दिया हुआ 54,000 रुपया, तो ट्रेडिंग का पीएल में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा 54,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखे थे ना, ओपनिंग स्टॉक का स्पेस, तो 54,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है। 54,000। फिर आपका कैश कितना है? 50,500। कैश कितना है? 50,500। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैश लिखते हैं 50,500, ठीक है। और तो कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी हो गया। चलो अब इधर आते हैं, रिटर्न भी हो गया। बैड डेप्ट रिकवर्ड, जो पैसा आपको नहीं मिलने वाला था, जो पैसा आपको नहीं मिलने वाला था, वो पैसा आपको मिल गया। वो पैसा आपको क्या है? मिल गया। तो ऑब्वियसली आपकी किस्मत अच्छी थी, तभी तो वो पैसा मिल गया आपको। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड ये आपकी अदर इनकम में आएगा, 26,450 आपकी अदर इनकम में आएगा। तो पीएल का क्रेडिट साइड में अदर इनकम का पार्ट होगा। बाई बैड डेट रिकवरी, बाई बैड डेट रिकवरी, डूबा हुआ पैसा मिल गया भाई, किस्मत चाहिए। 26,450 ये आपका अदर इनकम का पार्ट होगा, अदर इनकम का पार्ट होगा, पीएल का क्रेडिट साइड में आएगा, बैड डेट रिकवरी, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी आपका अदर इनकम का पार्ट होगा। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव किए हो? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया डिस्काउंट रिसीव किए हो, ठीक है। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, 2,02,000 रुपया क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है। क्रेडिटर, यहाँ से मैं करंट लायबिलिटी चालू करो, क्रेडिटर 2,02,000, 2,02,000, ये भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया। बिल्स पेबल ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, 5,600 रुपया। बीपी, बिल्स पेबल 56,000 रुपया। क्रेडिटर को तो आउटर कुछ नहीं बोला, तो आउटर कॉलम लिखेंगे ना, आउटर कॉलम में कुछ नहीं बोला तो आउटर कॉलम। आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट नहीं था क्रेडिटर का, क्रेडिटर का कुछ एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा ठीक है, रहेगा तो इनर कॉलम में काट के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स पेबल 56,000 रुपया। बिल से 56,000 नहीं भैया, 5600, यही होता है तबीयत खराब होने पर 5600, ठीक है। बैंक ओडी एक टाइम का शॉर्ट टर्म लोन होता है,
बैंक ओडी 29,000 शॉर्ट टर्म लोन है आपका, बैंक ओडी। बैंक ओडी, बैंक ओडी कितना है? 29,000। 29,000 ये आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है। लोन आपका 30,000 रुपये है, लोन 30,000 रुपये आपका लोन है। 30,000 रुपये इनर कॉलम में डालिएगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे। ओके, कंप्लीट। तो सारा चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। 30,000 रुपये का लोन, 30,000 का लोन, ठीक है। अब चलो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फटाफट कर उसको कंप्लीट करते हैं। मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ? 61,500। कॉस्ट प्राइस कितना है? 80,000। तो विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली 61,500 आएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 61,500, और यहाँ पे लिखेंगे 61,500। कैश को मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा? आउटर में लिखना चाहिए था ना इसको। 50,500 इसको आउटर में लिखना था, ठीक है। इस बार क्लोजिंग स्टॉक ले दिया 61,500। ओके, ये वाला एडजस्टमेंट डन हो गया। डेप्रिसिएशन बोला है ऑफिस इक्विपमेंट पे 10%, और कुछ तो बोला नहीं। तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते ऑफिस इक्विपमेंट पे। लेस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना आएगा? 11,000। 11,000 डिप्रेशन आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99,000। और यहाँ भी लिख देते हैं टू डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। कितना है भैया? 11,000। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। बी नंबर 10,000 डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, ये जो क्लेम होता है ना, जैसे आप अगर क्लेम करते हो तो वहां पे ना अप्रूवल आ जाता है, लेकिन अप्रूवल आने से ना पैसा लेट आता है। देखो कंपनी क्या होती है ना, जैसे तुम इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, अप्रूवल आता है, लेकिन पैसा आने में ना कभी बहुत टाइम लगाता है। तो हमें यहाँ पे अप्रूवल से मतलब है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय किया था, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 60%, और लेकिन पे किया है ईयर एंड के बाद, पे किया है ईयर एंड के बाद, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस से मतलब है। वो एक्सेप्ट कर लिया मतलब पैसा मिलेगा। तो आपको ना पेड वाला डेट नहीं देखना है। यहाँ पे जो पेड वाला, ये वाला जो डेट है, ये वाला डेट आप इसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में क्या होता है ना, क्लेम एक्सेप्ट होना बड़ी बात है। इंश्योरेंस कंपनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो भाई सिंपली इसको हम लोग मान के चलेंगे पैसा मिलने वाला है। अब ये कुछ दिन के बाद मिले या ईयर एंड के बाद मिले या 2 साल बाद मिले, फर्क नहीं पड़ता है। जब वो क्लेम एक्सेप्ट किया है तो हम लोग मान के चलेंगे ये पैसा इसी साल मिलेगा, तो ये पैसा इसी साल का है। तो इसलिए 60%, तो 10,000 का 60%। तो पहले जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 10,000। 60% जो मिलेगा, जो 60% मिलेगा यहाँ दिखा देते हैं। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, एडमिटेड 10,000 का 60% मतलब 6,000 मिलेगा। तो लॉस कितना हो गया? इस बार मैं लॉस लिख ही लेता हूँ, भूल नहीं तो भूल गया था लास्ट टाइम। टू लॉस ऑन फायर, तो 10,000 का गुड्स था, 6,000 का इंश्योरेंस मिला है, 4,000 का लॉस। तो लॉस को कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में, ठीक है। लिख लिया ना, पीएल का डेबिट साइड में। तो जो जो इंश्योरेंस मिलेगा वो रिसीवेबल है, वो आपका एसेट है। जो लॉस हो चुका है वो आपका परचेज को लेस कर रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पूरा का पूरा 10,000 देखो क्रेडिट साइड में लिखे। और जो नेट लॉस है, 10 में से 6 तो मिलेगा, तो 4 नहीं मिलेगा, तो हमारा नेट लॉस है वो 4,000 हम लोग दिखा दिए पीएल का डेबिट साइड में, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चलो, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ऑफ वन ऑफ द बिल, मतलब एक बिल था डेटर से, जिसमें से 4,000 हमें मिलने वाला था, पर वो जब बिल लेकर गए तो बोलता हम तुमको नहीं जानते। जब बिल लेकर गए तो बोलता हम तुमको नहीं जानते, हम तुमको नहीं जानते।
तो ऑब्वियसली हमें पैसा कितना मिलने वाला था, देखो हमें पैसा कितना मिलने वाला था, आंसर कहाँ गया, बिल्स रिसीवेबल कहाँ गया, ये बिल 10,000, ठीक है, ये बिल एक 10,000 टोटल बिल था, जिसमें से एक 4,000 का बिल था, 4,000 का बिल था। तो एक बार मैं तुमको यहाँ पे नोट लिखाई देता हूँ, नोट, एक मैं तुमको यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ, बिल्स बी आर डिजॉनर पे, बी आर डिजॉनर पर एक नोट लिखवा देता हूँ। व्हेन बिल एक्सेप्टेड, व्हेन बी आर एक्सेप्टेड, जब बी आर एक्सेप्ट होता है तो एंट्री क्या होता है, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर। लेकिन जब बी आर आपका डिजॉनर होगा, तो जब बी आर आपका डिजॉनर होगा, जो बिल से डिजॉनर, तो एंट्री क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, ठीक ना। तो बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या था, 4,000, 4,000। लेकिन अगर उल्टा करेंगे, बी आर डिजॉनर हो गया तो यहाँ पर जाएगा 4,000, तो रिवर्स डिजॉनर पे क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो अब देख रहे हो आपका डेटर पहले 4,000 से कम हुआ था, तो कम होने से आपने क्या किया था, क्रेडिट साइड में किया था, और बी आर को आपने डेबिट साइड में रख करके बी आर को बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही डिसऑनर हुआ तो ये एंट्री क्या होगा, रिवर्स हो गया, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो डेटर क्या होते हैं भैया, एसेट, एसेट, डेटर क्या होता है, एसेट। तो एसेट हमेशा डेबिट से बढ़ते हैं, और बी आर क्या, ये भी तो एसेट है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट साइड में है, जब बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट साइड में, इसका मतलब बीआर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या, एसेट, एसेट जब भी क्रेडिट साइड में आता है उसको घटाना पड़ता है, जब एसेट डेबिट साइड में आता है तो बढ़ाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर 4,000 से बढ़ेगा और बिल्स रिसीवेबल 4,000 से कम होगा, यही आपका एडजस्टमेंट है, ठीक है। आप सिंपली बोलो ना, बिल बिल लेने गए, बोलता हम नहीं देंगे, तो जो 10,000 था उसमें से 4,000 नहीं मिलेगा, तो 4,000 घटा दो, और जो डेटर बोला हम नहीं देंगे, तो एक्सेप्ट जब किया था तो हम लोग डेटर को कम कर दिए थे, जैसे ही बोला नहीं देंगे तो डेटर को बढ़ा देंगे। जब बिल एक्सेप्ट किया था डेटर ने, तो हम मान के चले थे पैसा मिल जाएगा, तो डेटर को कम कर दिए थे। अब वो बोलता नहीं मिलेगा, अब बोलता नहीं मिलेगा, तो जो कम किए थे वो बढ़ा देंगे, और जो बिल्स रिसीवेबल था उसको फाड़ के फेंक देंगे, मतलब उसको बिल को खत्म कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल को कम करेंगे तो बी आर को कम करेंगे, लेस बी आर डिसऑनर, 4,000 माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 4,000 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा सर, 6,000। और डेटर को तो बढ़ाना पड़ेगा सर जी, डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, लेस लेस बी आर डिसऑनर, 4,000 से डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, 4,000 से आपको डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है। बैड डेप्ट, ये नया वाला बैड डेप्ट है, आपको बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम बनता है, नॉर्मली ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 15-20 दिन पहले से पीएल बनना, 15-20 दिन पहले से ही ट्रेडिंग पीएल पार्टनरशिप, सॉरी, ये आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली ईयर एंड के आसपास का बैड डेप्ट है, तो क्या करेंगे, बैड डेप्ट डेटर को माइनस करेंगे, लेस बैड डेप्ट, लेस बैड डेप्ट, कौन सा बैड डेप्ट, ये नया वाला है, ये नया वाला बैड डेप्ट है, ये नया वाला बैड डेप्ट है, कितना है भैया, 9,000 माइनस कर देंगे, और इस बैड डेप्ट में फिर ऐड कर देंगे, कहाँ गया बैड डेप्ट, बैड डेप्ट ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, 9,000 आपका है फर्दर बैड डेप्ट, ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 ना, 14,000, 14,000, ये आपका हो गया 14,000 रुपया, ठीक है, ये आपका 14,000 रुपया हो गया। आइए और देखते हैं, फिर बोला प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है 5% का प्रोविजन बनाना है, चलिए प्रोविजन बना लेते हैं 5% का, तो लेस कर दीजिएगा पीवीडीडी एट द रेट 5%। तो एक काम करते हैं, बैड डेप्ट ये हमारा डेटर है, ये हमारा 2,15,000 डेटर है, इसमें पहले 4,000 ऐड करेंगे, 2,15,000 प्लस 4,000 ऐड किए, डेटर बढ़ गया, माइनस कर दीजिएगा 9,000, कितना हो गया, 2,10,000 हो गया, 2,10,000 हो गया। अब इस 2,10,000 में से
देखो 10,000 से 5% करिए, इंटू कर दीजिए 5%, कितना आ रहा? 10,500, 10,500, 10,500। अब माइनस इक्वल कर दीजिएगा तो 1,99,500, ये आपका फाइनल बैट, फाइनल आपका डेटर का नेट अमाउंट है। ठीक है। आपको पता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लास्ट बनाते हैं, इसके लास्ट में और बनाते हैं, एक होता प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कि हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में डिस्काउंट मांगेगा कस्टमर, तो वो सबसे लास्ट में बनाते हैं। बट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये सब कांड करने के बाद डेटर में बिल ऐड कर दिए, फिर जो नया वाला बैड डेब्ट था वो माइनस कर दिए, उसके बाद प्रोविजन हमेशा लास्ट में बनता है, याद रखना प्रोविजन हमेशा लास्ट में। सर प्रोविजन कब बनता है? हमेशा लास्ट में बनता है। ये सब ऐड लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आया है, 2,15,000 में 4 ऐड कर दिए, फिर ये 9,000 माइनस कर दिए, फिर जो नेट अमाउंट आया इसका, ये का इसका जो नेट अमाउंट आया उसका 5%। ठीक है। इसका नेट अमाउंट जो आया 2,15,000 में 4,000 ऐड कर दिए, 2,19,000, उसे से 9,000 माइनस कर दिए, 2,10,000, उस 2,10,000 का 5% निकालें, 10,500 आया। ठीक है। तो अब इसमें से ये ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, जो बच जाएगा 1,99,500 वो हमारा नेट डेटर आएगा। ये जो न्यू पीवीडी है ये हमको पीएल का डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। टू न्यू पीवीडी कितना था? 10,500 ना? हाँ 10,500, न्यू पीवीडी 10,500। ठीक है। मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन 5% नेट प्रॉफिट, चलो ये निकालेंगे। लेकिन लोन वाला अमाउंट तुमको बताया था ना, ये भूलना मत, ये लोन है ना, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आउट होता है। तो देखो ना 30,000 का लोन था, उसका होता है 10%, कितना होता है भैया? 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। 3,000 में कितना पे किया है? कितना पे किया है? इंटरेस्ट पे कितना किया है? 3,000 में पे किया है 1,500, तो 1,500 क्या आउट स्टैंडिंग है? ऐड कर दो आउट स्टैंडिंग 1,500, ये कितना हो जाएगा? 3,000। लोन में ऐड कर दो 1,500 लेस आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500, 31,500, 31,500, 31,500। ठीक है। ओके। और कुछ बोला है क्या? और तो कुछ नहीं है, सारा एंट्री तो ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट सारा एंट्री डन है। हाँ सर डन है। ठीक है। चलो कुछ छूटे उटेगा तो देख लूंगा, एक बार देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, 4,000 डिजोनर, हाँ 4,000 डिजोनर ये भी हो गया, ये भी हो गया, 9,000 बैड डेप्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, हो तो गया सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ छूटेगा तो देख लेंगे, अगर ऑब्वियसली कुछ छूटेगा तो बैलेंस मिलेगा नहीं, कुछ छूटेगा तो बैलेंस नहीं मिलेगा, तो पहले एक बार देख लेते हैं अपने लोग फटाफट, इसको ऐड करते हैं। अच्छा, 1,65,000 में 5,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,60,000 रुपया, ये आएगा 1,60,000 रुपया। इसको पहले ऐड करते हैं, 1,60,000, 1,60,000 प्लस करते हैं भैया 10,000, प्लस करते हैं 61,500, कितना आ रहा है? 2,31,500, 2,31,500, 2,31,500, देख लीजिएगा आपका भी सेम आना चाहिए, 2,31,500। इसमें माइनस करिए 54,000 ओपनिंग स्टॉक, 80,000 का परचेज माइनस करो, 5,000 का कैरेज इनवर्ड माइनस करो, तो 92,500 आना चाहिए आपका, 92,500 बाई जीपी बैलेंसिंग फिगर 92, यहाँ पे आएगा बाई जीपी 92,500 बैलेंस बीडी 92,500, 92,500। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बोला था मैनेजरियल कमीशन ना, तो टू मैनेजरियल कमीशन, टू मैनेजरियल था ना, कौन सा वर्ड था? हाँ मैनेजरियल कमीशन, टू मैनेजरियल कमीशन, टू मैनेजरियल कमीशन। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग सच, बिफोर है ना, बिफोर है, तो बिफोर के लिए क्या करते हैं? सारा क्रेडिट को ऐड करना, ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट, फिर इनटू कर देना जो परसेंट दिया रहेगा। ऑल क्रेडिट को ऐड करो, माइनस कर दो ऑल डेबिट, जो दिया रहेगा उसका इनटू परसेंट कर दो। तो सारे क्रेडिट को पहले ऐड करो, 92,500 प्लस 26,450, 26,450 प्लस 1,000 रुपया, तो कितना आ रहा है? 1,19,950, 1,19,950, ये आपका पूरा का पूरा क्रेडिट आ रहा है। ऑब्वियसली इतना ही आएगा, इधर भी 1,19,950
111950, हाँ ठीक है, 111950, ठीक है। यहाँ पे 1,19,950, 111950, ठीक है। माइनस करिए सारा का सारा क्रेडिट आइटम, सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा डेबिट आइटम। तो पहले भैया 14,000 माइनस करो, माइनस कर दिए सर। फिर ये 7,000 माइनस करो, ये भी माइनस कर दिए। फिर ये 2,000 माइनस करो, ये भी माइनस हो गया। फिर ये 4,000 माइनस करो, ये भी माइनस कर दिए। फिर ये भी 4,000 माइनस करो। फिर ये 3,000 माइनस करो। फिर ये 16,000 माइनस करो। फिर ये 11,000 माइनस करो, माइनस हो गया। फिर ये 4,000, देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर 10,500 माइनस कर दो, 44,550, 44,450, 44,450। कितना परसेंट बोला था? 5%, नहीं सॉरी, हाँ 5%। तो यहाँ पे ना 44,450, 44,450 का 5%, इसका कर देंगे 5%। भैया डबल टू डबल टू डबल टू डबल टू डबल टू डबल टू आया है क्या? 0.5 है तो 3 कर देंगे यहाँ पे। तो 2223, अरे 2,222 रुपया 0.50 पैसा, तो 0.5 है तो 3 कर देंगे। ये आया है आपका, ये आया है आपका। तो आपका नॉर्मली आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा 42,227 रुपया, ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। 42,227 रुपया, 42,227 रुपया टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये लिखना मत भूलना, ट्रांसफर टू कैपिटल। तो याद रखना बिफोर बोला है ना, बिफोर के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला याद रखना, जब बोलेगा बिफोर चार्जिंग, सारे क्रेडिट को ऐड कर देना, सारे डेबिट को माइनस माइनस कर देना, जो आएगा उसमें जो परसेंट देगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो सारे क्रेडिट को ऐड करके सारे डेबिट को माइनस करने के बाद ये वाला अमाउंट आया था 44,450, उसका 5% कर दिए थे तो ये आ गया था, ठीक है। तो अब माइनस करने के बाद अब जो बच जाएगा ये आपका आएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। ओके सर जी, हाँ सर जी, हाँ जी सर जी, ओके। अब आप बताओ ना, ये जो मैनेजरल कमीशन था क्या आपने दे दिया? नहीं, ये तो आपने देने का वादा किया था, तो लाइबिलिटी है ना। ये आ जाएगा आपका मैनेजेरियल कमीशन। अरे आपने देने का वादा किया है, अभी तक आपने दे कहाँ दिया है? आपने वादा किया है, तो 2223 जो क्या मैनेजेरियल कमीशन। अब क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कितना था सर? 42,227 रुपया। चलो, कैपिटल 1,70,000, हमारा कैपिटल कितना? 1,70,000। इतना फोन आ रहा, एक मिनट रुको तो। चलो, 1,70,000, हाँ सर, प्लस 10,000, माइनस करो ना, ड्राइंग था, ड्राइंग था, माइनस करो, माइनस 10,000, 1,60,000, प्लस कर दो 42,227, प्लस कर दो, क्या कर रहा हूँ, 1,70,000 माइनस कर दो 10,000, प्लस 42,227, 2,02,227 आया है क्या आपका? आपका कैपिटल का अमाउंट आया है क्या? 2,02,227, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट ऐड करो लोन का, 31,500। फिर क्रेडिट 2,02,000। फिर बीपी 5,600, प्लस बैंक कोडी 29,000, 222223। और कुछ नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। तो 4,72,000, 4,72,500 कितना आ रहा है? 4,72,550, हाँ सर आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। 4 लाख, कितना आ रहा है भाई? 4,72,550, ठीक है। 4,72,000, यहाँ भी सेम आना चाहिए, 4,72,550, ठीक है, सेम आना चाहिए। अब चलो यहाँ पे एक बार मैच कर ही लेते हैं, 99,000। तो बोला भी कैलसी में करते रहना भाई, मेरे भरोसे मत बैठना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मेरा तबीयत ऐसी खराब है। 50,000, प्लस यहाँ पे था तुम्हारा 1,00,000,
99,500, 1,99,500 प्लस भैया 6,000 प्लस 50,500, गड़बड़ हो गया, 99 प्लस 50,000, 1,19,500, 6,000, 50,500, 61,500 प्लस 6,000 आ गया 4,72,000। अच्छा, चार कितना आ रहा, 50 रुपया कम आ रहा है, रुको देखता हूँ कहाँ कम आ रहा है। ओह, मैंने कैश में देखो ना, 50,550 था। कैश क्या था, 50,550 था। वो मैंने कैश को, देखो ना यहाँ पे कैश दिया है 50,550, और मैंने यहाँ पे कैश को लिख दिया था 50,500, मतलब 50 मैंने कम ही लिखा था। उह, 50,500, 50,550, अब 50 रुपया जो मेरा कम आ रहा था मिल गया, 4,72,250, ठीक है ना। आज बहुत ज्यादा हेड पेन हो रहा है तो इतने ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग वीडियोस में पूरा क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना तुम लोग, ज्यादा तबियत, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, तबियत ठीक नहीं है। तो 4,72,250 आया ना, ठीक है। प्लेलिस्ट दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक दिया कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ भाई। जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाएगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी को कुछ दिखेगा नहीं, तुम्हारा डेटा वगैरह सब सेफ रहेगा, ठीक है। आज के लिए माफ करना, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।